HOCD को ख़त्म करने का सूत्र आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो जितने लोग भी HOCD के सफ़र मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कृपया अकेले में देखना है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम करेंगे इसके अंतर्गत, तो वो आपको समझना होगा। तो अकेले में इस वीडियो को देखना है और वहीं जा करके इसका प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को देखने के बाद में जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसके अंतर्गत आपने क्या करना होगा कि आपने जैसे मान करके चलो अंडरवियर के अंदर प्रैक्टिस करना है, कपड़े अपने सब निकाल देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस आपने करना है खुद से। इसमें आपने क्या करना है कि जैसे आज हम इसके अंतर्गत यह चीज़ जांचने वाले हैं। बहुत सारे जो OCD के सफ़रर होते हैं HOCD के, वह ये बोलते हैं कि जी मेरे को ऐसा ऐसा अट्रैक्शन आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर करके देख, बहुत सारे HOCD के सफ़रर को मैंने देखा है कि एनल में उंगली डाल करके भी वो चेक करते हैं कि कहीं मेरे को कोई फील विल तो नहीं आ रहा, कुछ हो तो नहीं रहा है, कहीं मेरी ऐसी कोई प्रवृत्ति तो नहीं बन रही है। इस तरीके के उनके जो डाउट है वह चलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। तो आपने क्या करना है कि जैसे मान करके चलो आपने अपने हाथ से है ना अपने पैरों को सहलाना है। तो जब हम किसी के साथ कोई रोमांटिक एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि पैरों को सहलाया जाता है हाथ के माध्यम से, या पेट को सहलाया जाता है, ये चीज़ें की जाती है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस तरीके से आप भी अपने पैरों को सहलाइए। चलिए करिए, पैरों को सहलाइए अपना। हाँ, पैरों पे ऐसा हाथ हाथ लगा करके जैसे रोमांटिक सीन में हम करते हैं ना, हाँ, तो उस तरीके से करिए। अपने पेट पे भी हाथ लगाइए, वहाँ भी करिए ऐसा। हाँ, आंख बंद करना है तो आंख भी बंद कर लीजिए। अब हाँ, करना है, सभी ने करना है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब ने करना है, जितने HOCD के सफ़रर हैं, क्योंकि उनका ये जो प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूँ इससे उनका एक डाउट सॉल्व होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ समझाऊंगा, पहले आप ये कर लीजिए फिर बताता हूँ। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, तो जिन लोगों ने किया है उनसे मेरा एक ही सवाल है। जिसने नहीं किया फिर उसका तो आगे देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिसने कर लिया उनसे ही सवाल है मेरा। अच्छा, जब आपने अपने हाथ को अपने पैरों से सहलाया या रोमांटिक एक्टिविटी की तरह किया, पेट पे हाथ लगाया वगैरह वगैरह चीज़ें किया आपने, उस टाइम आपकी प्रवृत्ति क्या बन रही थी? क्या प्रवृत्ति बन रही थी? कि रोमांटिक एक्टिविटी की तरह हो गई थी ना, हुई थी, फील विल अच्छा था, अच्छा ही था। 75% लोगों के तो यही चीज़ हुई होगी, जितने लोगों ने किया है उसका बता रहा हूँ। 25% में कुछ और चीज़ें हुई होगी, उसमें उनका एंग्जाइटी होगा, उनका थॉट होगा, तो उस वजह से प्रॉपर वो चीज़ नहीं हुई होगी, तो ये भी कारण हो सकता है। तो जिनका नहीं हुआ उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल तो उन्होंने भी किया है, चलो ठीक है। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि जितने लोगों ने किया है ना, और जितने लोगों ने इसको करने के बाद में जो फील आया है, फील क्या आया है, क्या आया है? रोमांटिक वाला। अब इसमें एक बात को समझने की कोशिश करिए कि हाथ भी आपका खुद का था, बॉडी भी आपकी खुद की थी, एक्टिविटी भी आपने खुद से की थी, ये चीज हुई ना। मेरा यहां समझाने का उद्देश्य एक ही है कि जो माइंड में इनपुट डाला जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। ठीक है ना। तो HOCD के सफ़रर बोलते हैं कि जी मैं उसको देख लेता हूँ तो मेरे ऐसे ऐसे हो जाता है, या ये मैं ऐसे करता हूँ तो इधर प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये ऐसा क्यों होता है। फिर ये इसको जा कर के जांचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इधर क्यों हुआ, मेरे ऐसे क्यों हो गया, ये चीज़ें वो करते हैं। अब मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ ना, हाथ आपका खुद का, बॉडी आपकी खुद की, विचार आपके खुद के, सब क्रियाएं आपकी खुद की। इससे कोई तात्पर्य नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का रोल है कि आपने अपने माइंड में इनपुट क्या डाला है। पीछे एक वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं मैं इसके बारे में, आज फिर बोल रहा हूं, इनपुट आप क्या डाल रहे हो अपने माइंड। अब जो एक्टिविटी मैंने करवाई है ना आपको, इसके अंदर जितना एक्सपीरियंस आया है ना, वो आपका गत एक्सपीरियंस था।
जो पहले हो चुका है उसकी तर्ज पे ही आपने इस चीज को पूरी तरह से विजुलाइज किया था आंख बंद करके। ये बात को समझने की कोशिश करो आप कि कहां से कौन सी चीज आ रही है और कौन सी चीज जुड़ रही है, इसको समझना पड़ेगा। तो बेवजह ही आप इससे डरे जा रहे हो। एचओसीडी के तो जितने सफरर हैं उनको मैं बोलता हूं कि आप क्यों डरते हो, आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये इस तरीके से चीजें हो रही है, तो इस बात को समझने की आप कोशिश करिए कि हाँ भाई ये इस वजह से हो रही है। पुराना इनपुट क्या डाला गया है माइंड में, उसकी वजह से वह हमारा गत एक्सपीरियंस बन करके और हमारा जो चेतना, इस टाइम हम चेतना के अंदर जो चीजें कर रहे हैं ना उसमें वह एक्टिव होती है, वही हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है और उसी की वजह से हमारी जो फ्रिक्वेंसी बन रही है अभी वही बन रही है, उस वजह से हमारे साथ ऐसा होता है। इन सब बातों को आप समझ लीजिए, जितना जल्दी समझ लोगे इन सब झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और आप भी अच्छा जीवन जियोगे। एचओसीडी आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें